अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग वीयू के एक नई दुनिया के अंदर कदम रखने जा रहे हैं जिसका नाम है EDU 601। थोड़ा फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया, लाइक जैसे मैं आपकी पहली वीडियोस बनाती थी अब थोड़ा हट के, यानी कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सेपरेट बताया करें MCQs को, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो अब मैं क्या करूंगी कि आप लोगों के सेपरेट से आप ही के हैंड आउट से निकाल के इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें भी पसंद आएंगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा। अदरवाइज हम वापस हैंड आउट पे चले जाएंगे, यानी कि वहीं पर जैसे हाईलाइट किया करते थे वैसे ही कर लिया करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था आपको समझाने के लिए। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम अब हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है, इसमें जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आपके पास सबसे पहले आता है द वर्ड फिलॉसफी इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आता है ग्रीक। नेक्स्ट MCQs में आता है कि द मीनिंग ऑफ फिलो इन ग्रीक इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास लव। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको यूं बताऊं कि ऑप्शन ए है लाइफ, ऑप्शन बी है नेचर, ऑप्शन सी है लव, ऑप्शन डी है विजडम, तो करेक्ट आंसर आपके पास आ जाता है लव। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सेम इसी तरह बना सकूं। द मीनिंग ऑफ सोफिया इज, तो जब हम बात करते हैं फिलॉसफी को तो हमने कहा कि ये ग्रीक वर्ड था। सेकंड स्टेप पे हमने कहा कि दो लफ्जों से मिलकर बना फिलो और सोफिया से। अब फिलो क्या है? फिलो लव को कहते हैं। सोफिया क्या है? विजडम। विजडम यानी कि आपकी अक्ल, आपकी दानिशमंदी, आपकी शऊर के बारे में बात की जाती है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें हम मेनली क्या स्टडी करते हैं? एजुकेशनल प्रॉब्लम। देखिए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो होती है वो देखती है कि एजुकेशन क्या है, क्यों है, कैसी होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन के इश्यूज और कॉन्सेप्ट क्या हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी स्टडी द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स के अंदर हम अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शंस MCQs नंबर 6 है आपके पास विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी स्टडीज वैल्यू। तो हमारे पास जी इसका करेक्ट ऑप्शन आता है एक्सोलॉजी। अभी तक हमने देखा कि फिलॉसफी ग्रीक वर्ड था, हम रिकॉल भी करते जाएंगे ताकि आपको याद रहे। ग्रीक वर्ड था, फिलो का मतलब था लव, सोफिया का मतलब था विजडम। देन हमने बात की कि जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है उसमें हम क्या बात करते हैं? हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। देन आपके पास आया कि वो कौन सी ब्रांच है फिलॉसफी की जो कि अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी को देख के बनाई जाती है, यानी कि उसमें स्टडी किया जाता है, तो वो मेटाफिजिक्स थी। अब फिलॉसफी की वो ब्रांच जिसके अंदर वैल्यूज के बारे में बात की जाती है उसे कहते हैं एक्सोलॉजी। नेक्स्ट MCQ है आपके पास कि विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी स्टडी नॉलेज। तो हम बात करते हैं नॉलेज को, जब देखते हैं तो हमारे सामने आता है एपिस्टेमोलॉजी। एक्सोलॉजी वैल्यू स्टडी कर रही है, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को स्टडी कर रही है, मेटाफिजिक्स जो है वो अल्टीमेट नेचर्स को देख रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है रियलिस्ट बिलीव दैट रियलिटी एग्जिस्ट। अब जी हम बात करते हैं कि रियलिटी किधर एग्जिस्ट करती है? इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। अब जब हम देखते हैं ऑप्शन या MCQs 9 को, तो हमारे पास आता है आइडियलिस्ट बिलीव दैट ओनली ट्रू रियलिटी इज। सबसे पहले हम देखा कि रियलिस्टिक जो होते हैं उनके नज़दीक जो होता है वो रियलिटी जो होती है वो ह्यूमन माइंड के अंदर इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो खुद से सोच सकता है। देन आपको कहा गया कि जो ट्रू रियलिटी होती है वो आइडियाज के बारे में होती है। फिर जो आपके पास आता है प्रैग्मेटिज्म फोकस ऑन रियलिटी एज। तो इसमें हम अगर देखें तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आता है चेंजिंग एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। फिर आपके पास आता है एक्सिस्टेंशियलिज्म एम्फसाइज दैट रियलिटी एग्जिस्ट। अब जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि इनसाइड ह्यूमन ब्रेन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं ना तो वो रियलिटी जो होती है वो बिलीव की जाती है, यानी रियलिस्टिक के नज़दीक इंडिपेंडेंस था ह्यूमन माइंड का। अब जब आइडियलिस्ट के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि देखिए जी आइडिया के अकॉर्डिंग चलना चाहिए।
प्रैग्मेटिज्म की बात की जाए तो उसने फोकस किया कि चेंजिंग और एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की। फिर आपके पास आता है एग्जिस्टेंशलिज्म, तो ये एम्फसाइज करता है इनसाइड ह्यूमन। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज कि फिलॉसफी हेल्प कैरिकुलम बिकॉज इट इज वैल्यू ड्राइवन। टीचिंग फिलॉसफी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज करेक्ट ऑप्शन है इसके पास कि ये हमें गाइड करता है टीचिंग स्टाइल को। एजुकेशनल डेवलपमेंट अकर बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ, अब देखें एजुकेशन ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, हम पढ़ फिलॉसफी कर रहे हैं तो फिलॉसफर ही की वजह से कंट्रीब्यूशन इसमें शो होती है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट मैंने आपके लिए बनाए जी फुल नोट्स बनाए हैं चैप्टर 1 के, जिसके अंदर हमने सिंपल क्लियर स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स रखे हैं। तो चलिए जी इसको देखते चलते हैं। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। न्यू फॉर्मेट के बारे में बात करना चाहते हैं, कुछ इसमें चेंजेस लाऊं, कोई ऐसी चीजें जो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसे चेंज कर सकती हूँ तो मैं जरूर करूंगी और आप मुझे बताइएगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं फर्दर, यानी कंटिन्यू लेके आते हैं। तो हमारे सामने आता है सबसे पहले मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। डिटेल में हम देख चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखें, फिलॉसफी था ग्रीक वर्ड फिलो यानी लव, और सोफिया जो विजडम से मिलकर बना था। तो इस तरह हमारे पास आया कि लव फॉर विजडम यानी दानाई से मोहब्बत। कभी कभी घुमा के भी एमसीक्यूज आ जाते हैं ना। लव फॉर विजडम स्टैंड फॉर या इज ओरिजिनेटेड, या इसका ओरिजिनल क्या है वो सारा कुछ आपके पास आ जाता है, तो पता होना चाहिए फिलोसोफिया का मतलब होता है। फिर जी आपके पास एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में बात की गई। देखिए एजुकेशनल फिलॉसफी जो होती है ये एजुकेशन के एम्स, मेथड, प्रॉब्लम, कैरिकुलम, टीचिंग और ये डिसिप्लिन सब के बारे में बात करती है। यानी कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, एजुकेशन फिलॉसफी के अंदर हम स्टडी करते हैं एजुकेशन के एम्स को, उसके मेथड को, उसके प्रॉब्लम को, उसके कैरिकुलम को, टीचिंग मेथड क्या है, क्लास के अंदर डिसिप्लिन कैसे बनाना है। लाइक अगर हम कहें कि ये हमें बताता है कि एजुकेशन क्या है, क्यों देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए और किसको देनी चाहिए। उम्मीद है कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं ना तो ये देखते हैं इसमें हम अगर इम्पोर्टेंस चेक करें तो एजुकेशन के एम डिसाइड करती है फिलॉसफी। फिलॉसफी जो है ये हमें बताती है कि एम क्या है, कैरिकुलम को डायरेक्शन देती है। याद रखिएगा ये कैरिकुलम को डिसाइड नहीं करती, ये कैरिकुलम का डायरेक्शन देती है। मैं थोड़ा इसे इनलार्ज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। थर्ड पे ये बताता है टीचिंग मेथड को गाइड करता है, डिसिप्लिन और वैल्यू सिस्टम बनाती हैं, टीचर के रोल क्लैरिटी देता है, सोसाइटी की नीड के मुताबिक एजुकेशन को शेप करती है। अब इस तरह हुआ कि मैंने आपके हैंड आउट से मैं जब आपको हाईलाइट करके देती थी ना तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप तो बस बुक से देख के पढ़ा रही हैं। देखिए चीज वही होती है जो आपके हैंड आउट में होती है, और पेपर में भी आप गारंटी ले लो कि वही चीज आती है जो आपके हैंड आउट में मौजूद होती हैं। इसलिए फिर मैंने इसे सेपरेट कर दिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। फोर्थ पॉइंट आपके पास आता है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। अगर आप चाहो ना इसे कंपेयर करना तो आप अपने हैंड आउट से कंपेयर कर लीजिएगा, सेम वही चीजें हैं बस सेपरेट करके आपकी आसानी के लिए कर दी। ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है मेटाफिजिक्स। इसके अंदर हम रियलिटी के बारे में बात करते हैं, लाइक हम इसमें डील करते हैं गॉड क्या है, यूनिवर्स क्या है, ट्रूथ क्या है, रियलिटी क्या है। यानी कि इस एजुकेशन में हम गाइड करते हैं कि व्हाट शुड बी टॉट, क्या चीज पढ़ानी चाहिए। और ये हमारे पास मेटाफिजिक्स के बारे में बात की गई थी, यानी कि हम इसमें हकीकत के बारे में बात करते हैं मेटाफिजिक्स को लेकर। नेक्स्ट है आपके पास कि एपिस्टेमोलॉजी। अभी हम मेटाफिजिक्स देखा, अब हम देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जो है ये नॉलेज की स्टडी को कहा जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि नॉलेज का सोर्स क्या है, नॉलेज को किस तरह गेन किया जा सकता है, हु शुड टीच एंड व्हाट। एजुकेशन में गाइड करते हैं कि हाउ टू टीच। थर्ड है आपके पास ये ब्रांचेस हम चल आ रहे हैं, एक्सोलॉजी वैल्यू के बारे में बात करते हैं, यानी वैल्यू की स्टडी हो रही होती है। अब वैल्यूज क्या हैं, एथिक्स यानी कि राइट और रॉन्ग ये हमें बताती है। एस्थेटिक यानी ब्यूटी के बारे में बात करी होगी। सोशल पॉलिटिकल वैल्यूज के अंदर हम देख रहे होंगे
एजुकेशन में हम अगर देखें ना तो ये हमें गाइड करता है कि कौन सी वैल्यू को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यानी विच वैल्यू टू टीच। इसके बाद ही हमारे पास आता है व्हाई फिलॉसफी इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर। परेशान मत होइएगा, मैं इसके एमसीक्यूज करूंगी, शॉर्ट आपको लेक्चर्स दूंगी, यानी कि इसमें हम शॉर्ट नोट्स की तरफ जाएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट सेपरेट क्वेश्चंस लेके चलेंगे ताकि आपके लिए आसानी रहे। फिलॉसफी के अगर हम देखें ना कि इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब वाई फिलॉसफी इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स, तो टीचर का टीचिंग स्टाइल जो होता है उसकी फिलॉसफी डिपेंड उस पर मतलब वो किस तरह पढ़ाएगा, ये सारा कुछ डिपेंड कर होता है फिलॉसफी पर। टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन किस तरह कर सकते हैं आप क्लास को, कैरिकुलम सिलेक्शन क्या करनी चाहिए, ये सारी चीजें जो होती हैं ये फिलॉसफी आइडेंटिफाई करता है। टीचर को पता होता है कि क्या और क्यों पढ़ाना है, या मैं क्या और क्यों पढ़ा रहा हूँ। वर्ड फिलॉसफीज, अब जी हमारे पास फर्दर आता है तो वर्ड फिलॉसफीज आ गई, इसमें आइडियलिज्म आ गया। आइडियाज के बारे में बात की जाती है, इसकी दो रियलिटीज होती है, माइंड और बॉडी। याद रखिएगा आइडियलिज्म के अंदर दो रियलिटी होती हैं, ओनली ट्रू रियलिटी का काउंट की जाती है, यानी माइंड से बॉडी। दो तरह के आपके आप कह सकते हो कि दो स्पेसेस होती हैं, यानी माइंड में आपके बॉडी के अंदर माइंड है, माइंड के अंदर आपको जो चीज आई वो उसने आपको समझ आ गई, सो उसे हम आइडियलिज्म की तरफ लेके चलते हैं। यानी कि इसमें हम वैल्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं, मोरल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जी हमारे पास आता है कैरिकुलम, लिटरेचर हो गया, रिलीजन हो गया, मोरल स्टडीज हो गई। अब इसका मेथड जो था वो लेक्चर्स हो गया, डिस्कशंस हो गए, क्वेश्चनिंग हो गई। सेकंड है रियलिज्म। रियलिटी को अगर हम देखें ना तो हमने एमसीक्यूज में देखा था कि रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। हम इसमें फैक्ट्स की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, लाइक फैक्ट्स, साइंस, ऑब्जेक्ट्स आर रियल। अब अगर हम कैरिकुलम बेस्ड पे देखें तो साइंस हो गई, मैथ हो गई, फिजिकल वर्ल्ड हो गया। अब इसे किस तरह हम मतलब इसके मेथड क्या है रियलिज्म तक पहुंचने की। फर्स्ट होगा ऑब्जर्वेशन, सेकंड है एक्सपेरिमेंटेशन, थर्ड वर्ड इज डेमोन्स्ट्रेशन। फिर जी आपके पास आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के अंदर हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रुथ क्या है, यानी हम इसमें ट्रुथ के बारे में बात करते हैं। ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होता है, यानी कि हम कुछ करके कुछ इल्म हासिल कर रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। कैरिकुलम फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि उसमें सोसाइटी के मुताबिक चेंजेस लाई जा सकती हैं। फिर आ जाता है एग्जिस्टेंशलिज्म। अब अगर इसकी हकीकत देखी जाए तो इसमें हम देखते हैं कि इंसान के अंदर क्या हकीकत है। लाइक हम कोई भी रियलिटी के बारे में बात करते हैं, इंसान अंदर से उसके बारे में कैसे फील कर रहा है। वो अब हर इंसान की जो मीनिंग ऑफ लाइफ होता है उसका अपना क्रिएट किया मतलब ये समझने किया क्या होता है। इसमें स्टूडेंट फ्रीडम जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टीचर क्या काम करती है इसके अंदर, टीचर जो होती है वो फैसिलिटेटर के तौर पे काम करती है। अब इसमें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ चॉइस की बात कर रहे होते हैं। अब आप लोगों का आया हुआ है आज आई थिंक जीडीपी आपका आया हुआ है, मैं कोशिश करूंगी कि वो भी आपको बता दूं। उसमें यही क्वेश्चन था कि अगर आप टीचर हो तो आप क्लास में कौन सी आइडियोलॉजी को लेके चलोगे, कौन सी फिलॉसफी को लेके जाओगे। फिर जी हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। फिलॉसफी यानी कि फाउंडेशन, एजुकेशन क्या है, एप्लीकेशन है। तो फिलॉसफी जो होती है वो गोल सेट करती है, एजुकेशन जो होती है वो उन गोल को अचीव कराता है। फिलॉसफी बताती है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, एजुकेशन ऑन द अदर हैंड वो बताता है कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। फिलॉसफी सोसाइटी की नीड को समझकर एजुकेशन को गाइड करता है। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या आया कि एजुकेशन के बगैर फिलॉसफी जो होती है वो डायरेक्शन लेस होती है। फिर आ जाता है कैरिकुलम और फिलॉसफी। अब हम कंपैरिजन की तरफ जा रहे हैं। कैरिकुलम सोसाइटी की वैल्यूज के बारे में बात करता है, उसके बिलीफ के बारे में बात करता है कि वो बिलीफ किस बेस पे सेट हुए। आइडियलिज्म के अंदर अगर हम देखें तो ये मॉरल सब्जेक्ट है। रियलिज्म जो होता है वो साइंस बेस्ड कैरिकुलम को कहा जाता है। प्रैग्मेटिज्म के अंदर हम एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम की तरफ चलते हैं। फिर है जी एग्जिस्टेंशियलिज्म जो होती है ये बेसिकली स्टूडेंट चॉइस कैरिकुलम होता है। तो अभी तक हम लोग क्लियर कर चुके कैरिकुलम फिलॉसफी के अंदर आइडियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है।
फिर जी फर्दर हमारे पास आता है टीचिंग मेथड एंड फिलॉसफी। फिलॉसफी टीचिंग मेथड के अंदर अगर हम देखें तो आइडियलिज्म आ गया, लेक्चर्स आ गए, डिस्कशंस आ गई। ऑन द अदर हैंड रियलिज्म में देखें तो डेमोन्स्ट्रेशंस आ गई, लैब वर्क आ गया। प्रैग्मेटिज्म के अंदर देखें तो प्रोजेक्ट आ गए, एक्टिविटीज आ गई। एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर देखें तो ये फ्रीडम बेस्ड लर्निंग होती है। यानी कि आप या तो ये पॉइंट 8 याद कर लो, सिंपल सा है, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि मॉरल सब्जेक्ट क्या है, साइंस बेस्ड कैरिकुलम क्या है। 3 मार्क्स का अगर आपका फर्दर क्वेश्चन आ जाता है, हमने आगे चल किया हुआ है, बट आपको समझाने के लिए अगर आ जाता है तो आप ये भी लिख सकते हो, यानी कि इसमें आप फिलॉसफी और टीचिंग मेथड की हेडिंग दो, फिर आप इसे सेपरेट कर दो, यानी आइडियलिज्म एक आपकी फिलॉसफी है, उसके अंदर हम लेक्चर और डिस्कशंस करते हैं। सेकंड आपके पास है रियलिज्म, यानी इसमें डेमोन्स्ट्रेशन और लैब वर्क हो रहा होता है। थर्ड वन है प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही होती है। एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है फ्रीडम बेस्ड लर्निंग। अगर फिलोसफर्स की बात करते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी एजुकेशन के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सुकरात। सुकरात जो थे ये क्वेश्चनिंग मेथड था, ट्रुथ सीकिंग था। फिर आता है प्लूटो। तो इसके अंदर हम अगर प्लूटो के अंदर देखते हैं तो आइडियलिज्म आ गया, कैरिकुलम आ गया, एकेडमी आ गया। फिर है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने रियलिज्म के बारे में बात की थी, लॉजिक के बारे में बात की थी, उसने साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस कराया था। फिर आता है कैंट, इसने ड्यूटी और मॉरल ट्रेनिंग की बात की थी। फिर आपके पास आता है रोशिया, यानी इसने नेचुरलिज्म, चॉइस सेंटर एजुकेशन के बारे में बात की थी। अब जी हमारे पास आ जाता है समरी। रिपीट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि इस पूरी वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक बटन को भी प्रेस किया करें। अब देखिए हमने इसमें पढ़ा था कि फिलॉसफी क्या है, लव ऑफ विजडम है। बेसिक फिलॉसफी कितनी ब्रांचेस हैं? 3 मेन ब्रांचेस हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी। फिलॉसफीज के अंदर 4 वर्ड फिलॉसफीज पाई जाती हैं, याद रखिएगा। 3 मेन ब्रांचेस हैं, 4 वर्ड फिलॉसफीज पाई जाती हैं। फर्स्ट है आइडियलिज्म, सेकंड वन रियलिज्म, थर्ड वन इज प्रैग्मेटिज्म, फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंशलिज्म। फिर जी हमने देखा कि फिलॉसफी के अंदर कैरिकुलम की बात की जाए तो वो टीचिंग के बारे में बात करता है, एम के बारे में बात करता है, डिसिप्लिन के बारे में बताता है, यानी कि ये हमें बताता है कि कैसे सबको शेप दिया जाएगा। फिर जी हम इसमें देखते हैं कि एजुकेशन फिलॉसफी के बगैर अधूरा है। ये था जी हमारा आज की वीडियो, यानी कि शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज हमने लेक्चर नंबर 1 के कर लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 1 ही के लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस न्यू फॉर्मेट के बारे में जरूर बताइएगा अगर आपको पसंद आता है, अदरवाइज हम वापस पुराने की तरफ चले जाएंगे, यानी कि हैंडआउट्स में हाईलाइट करके आपको समझाती रहूंगी और वहां से कर लीजिएगा। चीज दोनों में एक है, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंस हो गया। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।